तुम केवल उन्नति से भी संतुष्ट नहीं होते हो, तुम्हें सुख भी चाहिए, और केवल सुख से भी तुम सेटिस्फाई नहीं होते हो, तुमको शांति भी चाहिए। धन भी चाहिए और शांति भी चाहिए। धन तुमको धन्य नहीं कर सकता है, धन केवल सुविधा दे सकता है, धन शांति नहीं दे सकता है। धन रावण के पास में बहुत था, सोने की लंका थी। अभी पूरे भारत देश में किसी के पास में सोने का भवन नहीं है, सब ईंट पत्थर, संगमरमर पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर, वियतनाम का पत्थर, पत्थर के मकान देखे गए, ईंट के मकान देखे गए, मिट्टी के देखे गए, खपड़ेल के देखे गए, छत के देखे गए, टीन सेट के देखे गए, लेकिन सोने का भवन भारत देश में किसी के पास नहीं है। और उस समय भी एक तो रावण के पास में सोने की लंका थी और कृष्ण के पास में सोने की द्वारिका थी। रावण के पास में जो सोने की लंका थी, सोने की लंका में भी रावण सो नहीं पाता था, और सोने की द्वारिका में कृष्ण भगवान आराम से सोते थे। याद रखना, अगर सोना घर में बढ़ रहा है तो शरीर का सोना घटने लग जाता है, और शरीर का सोना घटने न पाए और घर में सोना बढ़ जाए, इसके लिए सत्संग से जुड़ जाना चाहिए। सत्संग टेंशन से मुक्त कर देता है तो शरीर को नींद आती है। तो कबीर साहब कहते हैं कि 4 बातें याद रखना। नंबर 1, रतन का जतन करो। ये जो रतन जैसा मनुष्य का शरीर मिला है, इसको जतन पूर्वक संभालो। जतन किसे कहते हैं? 4 बातें हैं इस साखी में। रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। कबीर कहते अहंकार मिथ्या है। जीव संसार में आया है, एक दिन चला जाएगा। इस शरीर के श्रृंगार में मत भूलो, जो रतन जैसा मनुष्य जीवन मिला है, इसको जतन पूर्वक संभालो। जतन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। जीवन अमूल्य है। जैसे आपको कोई सोना दे दे, 1 किलो लोहा दे दे, 1 किलो मिट्टी दे दे, 1 किलो चांदी दे दे, 1 किलो सोना दे दे और हीरा दे दे, तो तुम्हारा सबसे ज्यादा ध्यान हीरा और सोना पर रहे। तुमसे कहा जाए इन चारों चीजों में से कोई एक चीज छोड़ दो, तो तुम मिट्टी छोड़ दोगे पहले। फिर कोई कहे कि 3 में से फिर एक छोड़ो, तो तुम लोहा छोड़ दोगे। फिर अगर कहा जाए कि अब 2 में से एक त्याग दो, सोना है और हीरा है, तो तुम सोना छोड़ दोगे, हीरा नहीं छोड़ोगे। याद रखना, हीरा की कीमत लगाने वाला, सोना की कीमत लगाने वाला, मिट्टी और लोहे को भी कीमती बनाने वाला कौन है? वो केवल मनुष्य है। तो मनुष्य स्वयं कितना कीमती होगा, इस बात को समझना चाहिए। जो सबकी कीमत लगा रहा है, वो स्वयं कितना कीमती होगा। कभी कभी मनुष्य मिट्टी के लिए अपने इस शरीर को खो देता है, कभी कभी चांदी और सोना के लिए लोगों को देखा मैंने बेचैन होकर घूम रहे। सुख
सुख की चाबी तुम्हारे पास है, दूसरा कोई तुमको सुख नहीं दे सकता है। दुख की चाबी भी तुम्हारे पास है, सुख दुख की रचना करने वाले तुम स्वयं हो। किसी ने तुमको गाली दे दिया, तुम दुखी हो गए। किसी ने थोड़ा वाह वाह कर दिया, तुम सुखी हो गए। किसी ने सम्मान कर दिया, तुम खुश हो गए। कोई सम्मान करना भूल गया, तुम दुखी हो गए। अगर सुखी होना चाहते हो सम्मान, अपमान, अभिमान इन सब से ऊपर उठ जाइए। कोई सम्मान करे तो धन्यवाद दे देना, और कोई अपमान करे तो गौर से उसकी ओर देख लेना कि कोई जन्म का बदला ले रहा है, ले लेने तो फाइनल हो जाएगा। कोई अभिमान करे तो गम खा लेना, और कोई तुम्हारा ध्यान ना दे उसकी परवाह ना करना। किसी की गाली आपको घायल न कर पाए, ऐसी साधना में पहुंच जाना। महात्मा बुद्ध नदी किनारे बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। महात्मा बुद्ध ध्यान बहुत करते थे, और महात्मा बुद्ध को देख करके बहुत लोगों ने ध्यान शुरू किया है। और आंख मूंद कर बैठने से ध्यान लगता नहीं। तुम खूब आंख मूंदो, अंदर तो मन द्वंद मचा रहा है। आंख मूंदने से क्या होता है? इसलिए कहते हैं किसी की नकल नहीं करना चाहिए। कितने लोग कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं तो ध्यान लगता ही नहीं है। तो मैंने कहा ध्यान नहीं लगता तो क्या लगता है? बोले जब ध्यान में बैठता हूँ तो ध्यान में ना तो भगवान का ध्यान होता, ना गुरु का ध्यान होता। तो हमने कहा क्या ध्यान होता है? बोलो खेत में धान लगे हैं उसका ध्यान आता है, दुकान का ध्यान आता है, मकान का ध्यान आता है, पत्नी का ध्यान आता है। तो मैंने कहा तो पत्नी का ही ध्यान लगाओ। बोले उसका ध्यान लगाता हूँ तो उसका भी चला जाता है। फिर किसी ने मुझे गाली दी तो उसका ध्यान आता है। ध्यान टिकता नहीं है। ध्यान तब तक नहीं लग सकता है जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान पहली सीढ़ी है और ध्यान दूसरी सीढ़ी है। ज्ञान कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। मैं कौन हूँ, संसार क्या है, शरीर क्या है, मन क्या है, इंद्रियां क्या है। यथार्थ ज्ञान। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं नर नारी नहीं हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। चेतन हूँ, दृष्टा हूँ, जीव हूँ, अमर हूँ, अजर हूँ। शरीर के नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं होता है। शरीर की मृत्यु मेरी मृत्यु नहीं है। शरीर का जन्म मेरा जन्म नहीं है। मैं वह परम तत्व हूँ जो जन्म से परे है, मरण से परे है, जिसका कभी न जन्म होता है न मरण होता है। उस परम तत्व का नाम आत्मा है और वही मैं हूँ। पहला तो ये बोध होना चाहिए। दूसरा, ध्यान क्यों कर रहा हूं? ध्यान का उद्देश्य क्या है? मेरे ध्यान का उद्देश्य अपने मन के भीतर सूक्ष्म से सूक्ष्म
जो विकार हैं, दोष हैं, बुराइयां हैं, उनको पकड़ना और दूर करना, ये ध्यान का उद्देश्य है। केवल ऐसे बैठ जाओ, ध्यान लग ही नहीं सकता है। कितने लोग ध्यान करते समय सो भी जाते हैं, गर्दन झूल जाती है, लार टपकने लगती है, और कितने लोग तो धड़ाम से लुढ़क कर गिर भी जाते हैं। ध्यान हो रहा है। ये सोना ध्यान नहीं है, ये गर्दन को झूल जाना ध्यान नहीं है, लार टपकाना ध्यान नहीं। और फिर आंख खोलते हैं तो लार चाटते हैं तो कहते हैं ध्यान में आनंद आया है, लार चाट के आनंद ले रहे हैं। ये कौन सा ध्यान है? इसलिए गुरु गोरखनाथ ने बहुत अच्छी बात कही है कि हंसिबा खेलिबा धरिबा ध्यानम। गोरखनाथ कह रहा है कि हंसूंगा खेलूंगा और वही मेरा ध्यान है। और कबीर ने भी बहुत ऊंची बात कही है कि आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो। जब भूख लगेगी तो खाऊंगा, नींद लगेगी तो सोऊंगा, प्यास लगेगी तो पीऊंगा, ठंड लगेगी चादर ओढ़ लूंगा, गर्मी लगेगी पंखा चला लूंगा, ऐसा कबीर कह रहे हैं। काया कष्ट न धारो, भूखा प्यासा नहीं रहूंगा, परेशान नहीं रहूंगा, इस शरीर को संभाल कर रखूंगा, स्वस्थ रहूंगा। और आंख नहीं मूंदूंगा और कान को रूंधूंगा नहीं। आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, और खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो, सुंदर रूप निहारो, सुंदर रूप निहारो। कबीर का इतना गहरा चिंतन है कि कबीर का लोहा पूरे वर्ल्ड में लोग मानते हैं। अमेरिका के एक बहुत बड़े दार्शनिक ने कहा है कि कबीर अगर मेरे अमेरिका का होता तो इसको विश्व में मैं छा देता। और भारत में कबीर हुआ है। भारत के लोग, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कबीर के महत्व को समझ पाए हैं, अन्यथा लोग सोचते हैं, कुछ लोग तो सोचते कबीर मुसलमान थे, कोई सोचता जुलाहे थे, कोई सोचता कबीर साधारण थे, कोई सोचता है कबीर तो हम लोगों के लिए नहीं है। लेकिन याद रखना, जब तुम बाजार में टमाटर खरीदने जाते हो तब कभी नहीं सोचते हो कि मुसलमान के खेत का टमाटर है इसको नहीं लूँगा, ये हिंदू के खेत का टमाटर इसको नहीं लूँगा, ये उसके खेत का है नहीं लूँगा। तुम खेत की तो बात नहीं करते हो, टमाटर की क्वालिटी देखकर टमाटर ले लेते हो और सब्जी बनाकर खा लेते हो। तो कबीर के ज्ञान को देखो, ये काशी में हुए कि हरिद्वार में हुए, उससे कुछ खास लेना देना नहीं। सोना किस खदान में निकला ये तुम कब पता लगाते हो? कभी नहीं। लेकिन सोना सुनार के यहाँ जा करके 1 तोला 2 तोला की जंजीर बनाकर पहन लेते हो, उसको पेमेंट दे देते हो। कबीर तो सोना है, कबीर तो हीरा है, कबीर तो जहरात है, और कबीर को तो हमें स्वीकार करना चाहिए। तो कबीर साहब गौर से समझना, कहते हैं आंख न मूंदो, कान न रूंधो, कान में अंगुली डालकर बैठकर ध्यान करने की जरूरत नहीं है, आंख मूंदने की भी जरूरत नहीं। कबीर कहते हैं खुले नैन हंसी हंस पहचानो, हंसने के लिए कह दिया उन्होंने। दुनिया में हंसना बहुत कठिन है, फंसना बहुत आसान है। और जो फंस गया वो हंस नहीं सकता है। माया में फंस गया, मोह में फंस गया, काम वासना में फंस गया, लोभ में फंस गया, फंसने वाला हंसना भूल जाता है। और आदमी बहुत जगह फंसा है, आदमी तो एक है और फंसा बहुत जगह है। और आदमी कोई तो बीड़ी में फंसा है, 1.5 इंच की बीड़ी 5.5 फुट के आदमी को फंसा के रखी है।
जब बीड़ी पीने का समय आता है तो बीड़ी की लत, बीड़ी की आदत, बीड़ी की तलब अंदर से इशारा देती है उठ। तो 5.5 फीट का आदमी उठ जाता है। फिर वो तलब कहती है पर्दे से बाहर चल, तो पर्दे से बाहर जाता है। फिर बीड़ी की तलब कहती आड़ में बैठ और पी ले, तो पी लेता है और फिर वापस आ जाता है। ये 1.5 इंच की बीड़ी 5.5 फीट के आदमी पर अपना अधिकार रखती है। आदमी बीड़ी में फंस गया। कोई पुड़िया में फंसा है, कोई शराब में फंसा है, कोई मोह में फंसा है, कोई काम वासना में फंसा है, कोई व्यभिचार में फंसा है। और आदमी फंसा है इसलिए आदमी की दुर्दशा है। अगर इसका फंसापन निकल जाए तो दुर्दशा नहीं होगी, फिर इसकी दशा ठीक हो जाएगी। इसलिए तो मैं कहूंगा संसार में फंसना नहीं चाहिए और फालतू चीजों को यूज नहीं करना चाहिए। आज की तारीख में आप देखते होंगे जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके चेहरों के ऊपर तेज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे ठीक से सो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके मोबाइल में यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब रात में 2-2 बजे रात तक चलाते रहते हैं, तो उनकी नींद पूरी नहीं होती है और गंदगी सब मोबाइल के द्वारा दिमाग में भरते हैं। और जिसके दिमाग में इतनी खुराफात भर गई तो उसका शरीर कंट्रोल में कहाँ रहेगा, इंद्रियां कंट्रोल में कहाँ रहेंगी, मन कंट्रोल में कहाँ रहेगा। और जब मन, इंद्रियां, शरीर कंट्रोल में नहीं होगा तो ब्रह्मचर्य का पालन कहाँ से होगा। और जब ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा तो ये तेज विहीन चेहरा हो जाएगा, तेजस्विता तुम्हारी खत्म हो जाएगी। इसलिए कई विद्यार्थियों के बारे में उनके माता पिता कहते हैं इसके पास बुद्धि नहीं, इसको कुछ याद नहीं होता, ये पढ़ ही नहीं पा रहा। क्या बात है, कैसे पढ़ पाएगा? जिनके पास में बुद्धि नहीं है, हनुमान चालीसा में एक दोहा लिखा है बुद्धिहीन लोगों के लिए कि बुद्धिहीन तन जानिके। एक आदमी कह रहा था हनुमान चालीसा वही लोग पढ़ते हैं जो बुद्धिहीन हैं। पर ऐसा नहीं है। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। जिसका शरीर बुद्धिहीन है, बुद्धि कम है, वो पवन कुमार को सुमिरन करे, हनुमान जी का सुमिरन करे, बजरंग बली की याद करे, बजरंग बली का ध्यान करे, बजरंग बली का नाम जपे। बजरंग 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 बजरंग, मसाला नौ रंग नौ रंग नौ रंग। ये बजरंग बजरंग बार बार कहने से भी कुछ नहीं होगा, हनुमान हनुमान कहने से कुछ नहीं होगा। और हनुमान जी का खूब ध्यान लगाओ, उससे भी कुछ नहीं होगा। कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, अब होगा, तब होगा, जब होगा हम बताएंगे, तब होगा, तैसे होगा। बताता हूं मैं बजरंग बली के ध्यान का अर्थ क्या है। बजरंग बली जैसे शुद्ध शाकाहारी थे, आप भी शाकाहारी बने। हनुमान जी जैसे फल फ्रूट खाते थे, ऐसे फल फ्रूट भी खाइए, सलाद खाइए, टमाटर खाइए। और हनुमान जी जैसे ब्रह्मचारी थे, ऐसे आप ब्रह्मचर्य का पालन करो तो आप बुद्धिहीन रह ही नहीं सकते हो। आपकी बुद्धि विशाल भंडार खुल जाएगा। हनुमान हनुमान का जप करो, और ब्रह्मचारी बनने के बजाय बेविचारी बने रहो तो और बुद्धिहीन होते चले जाओगे। हनुमान के सुमिरन का अर्थ है ब्रह्मचर्य का पालन भी होना चाहिए। हनुमान का प्रभाव आपके ऊपर आना चाहिए। राम 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 करो और दूसरे की सीता चुराओ, काम रावण का करो, तो राम कहने से क्या फायदा। फिर तो मुंह में राम, बगल में छुरी, मुंह में अल्लाह, हृदय में हल्ला। अभी मैं यहाँ से देख रहा था, एक ट्रक अंडा भर के जा रहा था, तो हमने कहा कितने अंडा में राम जा रहे, और लोग कह रहे हैं कण-कण में राम है, तो अंडा में भी तो राम है। अंडा में राम, मुर्गा में राम, बकरा में राम, सब में राम, तो ये मांस मछली कैसे खाओगे।
एक तरफ तुम ही कहते हो कि कण कण में राम है, अगर कण कण में राम है तो बकरा मुर्गा में भी राम है। फिर आपको शाकाहारी बनना पड़ेगा, और शाकाहारी जब बनोगे तो हनुमान जी का प्रभाव तुम पर आएगा। ब्रह्मचारी बनोगे तो हनुमान जी का आशीर्वाद आ जाएगा। तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। इसलिए बेटियों से और बेटों से मैं कहूँगा, गंदे गंदे यूट्यूब मत देखो। यूट्यूब भी खोलो तो उसमें प्रवचन सुनो। अभी यूट्यूब पर बहुत प्रवचन आ रहा है, और किस किस पर आ रहा है मुझे तो मालूम नहीं है। इसमें फेसबुक और क्या क्या बताते हैं, उसका नाम नहीं याद हमको, पर उसमें प्रवचन सुनो। और मोबाइल है तुम्हारे पास तो मेमोरी कार्ड प्रवचन का मोबाइल में डालिए, जिसमें 60 घंटे का प्रवचन और भजन मिलेंगे आपको, अच्छे अच्छे भजन और चुने चुने प्रवचन। अभी एक सज्जन यहाँ प्रणाम करने आए, भेंट करने आए, आशीर्वाद लेने आए, बोले वो मेमोरी कार्ड लेना था, बहुत बार कार्यालय को फ़ोन किया, अभी तक नहीं मिला। हमने कहा तुरंत वहाँ दुकान खोला है, ले लो जाकर। बोले बस प्रवचन छूटते ही मैं फर्स्ट नंबर वही लूँगा। सबके मोबाइल में प्रवचन की मेमोरी कार्ड होना चाहिए, और सबके घर में पेन ड्राइव होना चाहिए जिसमें 100 घंटे का प्रवचन है, और सब दुकान पर यहाँ उपलब्ध है। कार्यालय वाले से आने में बहुत टाइम लग जाता है, और टके की बोल 9 टके उड़वाई। पेन ड्राइव जितने का नहीं उससे ज़्यादा खर्चा कोरियर में लग जाए, इधर उधर में लग जाए। हाथों हाथ खरीदो, और अपने जमाई को भी पेन ड्राइव दीजिए, समधी को भी दीजिए, क्योंकि जमाई का बिगड़ना तुम्हारी शांति को भंग कर सकता है। समधी का डिस्टर्ब होना तुम्हारे सुख को नष्ट कर सकता है। बेटी का डिस्टर्ब होना तुम्हारी शांति को भंग कर सकता है, और बेटे का सही रास्ते पर न चलना तुम्हारी चैन खो सकता है। इसलिए आप स्वयं सुधरो, लेकिन बेटा, जमाई, बेटी, साली, साला सब सुधर जाना चाहिए, तभी आपको शांति मिलेगी। अकेले अच्छे होने से शांति मिलने वाली नहीं है। शांति तब मिलेगी जिनसे जिनसे जुड़े हो वो भी ठीक होने चाहिए। आप अपनी जिंदगी में झांक करके देख लीजिए, आप अपने कारण ज़्यादा परेशान नहीं हो, ज़्यादा दुखी नहीं हो। या तो आप बेटे के कारण दुखी ज़्यादा हो, या बेटी के कारण, या बहू के कारण, या साला के कारण, और या जमाई के कारण, ससुर के कारण, समधी के कारण, या बाप के कारण तुम बहुत दुखी हो। तुम्हारे दुख का कारण कोई दूसरा ही बना हुआ है। क्यों? क्योंकि उनसे जिंदगी जुड़ी हुई है। अगर वो बीमार ज्यादा होते हैं तो तुम्हें दुख होता है, दवाई नहीं ठीक से खाते हैं तो दुख होता है, सामान को ठीक से नहीं रखते, रोज तोड़ते फोड़ते तो दुख होता है। मनुष्य के जीवन में एक जंजाल नहीं है, बहुत जंजाल है। तुम बहुत अच्छा सामान खरीद कर लाए हो, खुशी में लाए हो कि हमारा बेटा बहू है, उसके लिए अच्छा गद्दा रजाई ला देते हैं, ला दिया। दूसरे दिन देखा जाकर बहू ने गद्दे पर चाय डाल दिया है, उसमें चाय भरी, तुम्हारा मन दुखी हो गया कि अरे 20,000 का गद्दा, उस पर चाय डाल दिया। तीसरे दिन देखा जाकर तो रजाई पर दाल गिरी पड़ी, तुम्हारे मन में पीड़ा हो गई कि इतना कीमती सामान कितनी मेहनत करके लाया था और ये सब बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए सामान को भी केयर करना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध ध्यान में बैठे थे नदी के किनारे, और ध्यान करने का स्थान या तो नदी का तट हो, या पहाड़ की ऊंचाई हो, और या कि एकांत कोई कमरा हो जिसमें खिड़कियां हों, बाहर की हवा आती हो, और या तो गुरु का आश्रम हो, या तो शांत मंदिर हो, या कोई बगीचा हो, या किसी विशाल वृक्ष के नीचे का स्थान हो, वहां ध्यान करना चाहिए। तो नदी के तट पर ध्यान कर रहे थे। तो महात्मा बुद्ध नदी के तट पर ध्यान कर रहे थे। किसी ने आकर के महात्मा बुद्ध के ऊपर थूक दिया,
और महात्मा बुद्ध को गाली भी दिया। तो महात्मा बुद्ध की आंख खुल गई, ध्यान टूट गया। एक थोकने से भी ध्यान टूट सकता है, गाली सुनकर भी ध्यान टूट सकता है। चिड़िया की आवाज भी तुम्हारे ध्यान को खंडित कर सकती है, और मनुष्य की आवाज तुम्हारे ध्यान को विचलित कर सकती है। निशब्द वातावरण तुम्हें गहरे ध्यान में डुबाता है, जहां कोई शब्द ना हो, कोई ध्वनि ना हो, कोई आवाज ना हो, कोई मच्छर ना हो, कोई तकलीफ ना हो, वहां पर ध्यान आसानी से लग सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने उस थूकने वाले, गाली देने वाले व्यक्ति से पूछा, कुछ और कहना है? वो व्यक्ति सोच में पड़ गया कि बुद्ध के ऊपर मैं थूक रहा हूं, गाली दे रहा हूं, वो मुझसे पूछ रहे हैं कुछ और कहना है। इसकी उम्मीद नहीं थी उसको कि ऐसा पूछेंगे हमसे। तो वह व्यक्ति शर्मिंदा होकर वहां से लौट आता है। घर में आते आते उसको बेचैनी हो जाती है। जब तुम किसी अच्छे व्यक्ति के साथ, पवित्र व्यक्ति के साथ गलतियां करते हो, गलती तो जोश में कर दोगे, अज्ञान में कर दोगे, गुस्सा में कर दोगे, जोश में कर दोगे, क्रोध में कर दोगे, लालच में कर दोगे, वासना में कर दोगे, लेकिन गलती करने के कुछ समय के बाद तुम्हारे अंदर पश्चाताप होगा, ग्लानि होगी कि मैंने वास्तव में उनके साथ गलत किया है। और याद रखना, ये पश्चाताप और ग्लानि कोई कम सजा नहीं है, ये बहुत बड़ी सजा है। इसलिए गलत किसी के साथ करना नहीं चाहिए, और गलत करना जब तक बंद नहीं होगा तब तक मनुष्य सजा से मुक्त नहीं होगा। पुलिस दंड दे न दे, जेल में सजा मिले न मिले, न्यायाधीश कोई दंड दे न दे, लेकिन आपके कर्म आपको तुरंत दंड देना शुरू कर देते हैं। आपको पश्चाताप की आग में जलना पड़ता है, ग्लानि के द्वंद्व से गुजरना पड़ता है। चलना संभल संभल की माया नगर यही है। जिस व्यक्ति ने अपने पिताजी के साथ में कठोर व्यवहार किया है, पिताजी मर गए तब उसको बार बार ग्लानि होती है कि पिताजी को हमने दुख दिया है। एक आदमी अपने बाप के मरने के बाद बहुत रो रहा था, दूसरा बेटा ज्यादा नहीं रो रहा था। तो मैंने पूछा, ये बहुत रो रहे हैं, तू कम रो रहा, बात क्या है? बोले, इन्होंने बहुत ज़्यादा पिताजी के साथ गलती किया है, इसलिए अब ज़्यादा रो रहे हैं। अब मैंने पिताजी के साथ कोई गलती नहीं किया है, पिताजी को बहुत प्रेम से रखा हूँ, इसलिए मैं नहीं रो रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं मेरा कर्तव्य पूरा कर चुका हूँ। और इन्होंने कर्तव्य पूरा किया ही नहीं है, पिताजी को नल में पानी नहीं लेने दिया, इन्होंने पिताजी को बहुत दुख दिया है, इसलिए इनको ज़्यादा रोना पड़ रहा है। क्या बात है! जिसके साथ तुम अपराध करते हो उसके मरने के बाद भी तुम्हारा पश्चाताप नहीं मिटता है, अंदर से द्वंद्व चलता रहता है। और इसी को कहते हैं कर्मों का प्रभाव, कर्म दंड है ये। कबीर साहब ने इसके बारे में बहुत अच्छा बताया। अभी यही कर्म करना तो बहुत बड़ी बात है, कर्म मत करो, केवल मन में गलत करने को सोचो, गलत करो मत, सोच लो, उतने में ही दंड मिलना शुरू। जैसे यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इसमें 10 लोगों ने सोचा है कि किसी दूसरे के चप्पल जूता हम पहनेंगे, चुरा लेंगे, दूसरे का पहन लेंगे। अब क्या हुआ? वो जब तक बैठे रहेंगे वो लोग,
उनके अंदर घबराहट है और उनके अंदर चिंतन चल रहा, विचार चल रहा है, स्मरण चल रहा है और सारा तर्क उठ रहा है कि किसी का चुराऊंगा, वो देख लेगा तो क्या होगा, पकड़ लेगा तो क्या होगा, ऊपर से 2-4 जूते मारेगा तो क्या होगा, बेइज्जती होगी तो क्या होगा। अब सबको सत्संग में शांति मिल रही पर उनको शांति नहीं मिल रही है। खाली गलत सोचा है, अभी गलत किया नहीं है और दंड मिलना शुरू हो गया, उलझन शुरू हो गई, टेंशन शुरू हो गई, असमंजस शुरू हो गया। ये कोई कम सजा है? गलत सोचने से ही सजा मिलना शुरू हो जाती है। और जैसे मैंने बता दिया, गलत करने वाले को तो सजा मिली, गलत सोचने वाले को मिलना शुरू हो गई। लेकिन आपने सुना कि 10 आदमी चप्पल जूता चुराने आए हैं, तो उनके 10 के गलत भावना का प्रभाव तुम पर आ गया। तुम्हें चिंता ये हो गई कि कहीं मेरा जूता ही ना उठा ले जाए, तो आप तुरंत अपना चप्पल देखते, हाँ मेरा ठीक है, सुरक्षित है, बात खत्म है, तब निश्चिंत होते हैं आप। और जिसने पीछे खोल दिया है, अब वो भी थोड़ा टेंशन में है कि मेरा ही उठ जाएगा तो क्या होगा। अभी तक तुम भूल गए थे, चिंता नहीं थी, फिक्र नहीं थी, टेंशन नहीं थी, लेकिन ये बात मैंने यहां से कहा और तुमको भी थोड़ी चिंता शुरू हो गई। एक आदमी की गलत भावना न जाने कितने लोगों को उलझन में डाल देती है और खुद वो सजा भोगता रहता है। इसको श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चा अयुक्तस्य भावना न चा अभाव यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। ये श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है, व्याख्या कर देता हूं। सीधे बैठो तो व्याख्या कर दो, सीधे हो जाओ। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जिसकी बुद्धि युक्त संगत नहीं है, अर्थात जिसके पास में यथा योग्य बुद्धि नहीं है। यथा योग्य, यथा योग्य समझते हो? जैसी जहां पर चाहिए वैसी बुद्धि, उसको यथा योग्य कहते हैं। जैसे यथा योग्य व्यवस्था, जो व्यवस्था जहां पर जैसी चाहिए वैसी व्यवस्था, उसको यथा योग्य कहते हैं। तो जिसके पास में यथा योग्य बुद्धि नहीं है, युक्त संगत बुद्धि नहीं है, अर्थात सरल शब्दों में कहो तो जिसकी बुद्धि में विवेक नहीं है, विवेकहीन बुद्धि। आंख है पर आंख में रोशनी नहीं है, दिखता नहीं है। दूसरों को दिखता है कि आंख है, इसको दिखता होगा, लेकिन उसके पास आंख है और दिखता नहीं है। ऐसे बुद्धि है, उसमें विवेक नहीं है, यानी बुद्धि है, विवेकहीन बुद्धि अंधी बुद्धि होती है और वो बुद्धि बहुत गलतियां करती है। विवेक की रोशनी होना चाहिए बुद्धि की आंख में। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य ना चा अयुक्तस्य भावना, और जिसके पास में यथा योग्य भावना नहीं है। यथा योग्य भावना, बात को समझना, किसके प्रति क्या भावना रखना चाहिए। गुरु जी के प्रति क्या भावना रखें, संतों के प्रति क्या भावना रखें, माता पिता के प्रति कैसी भावना रखें, सास ससुर के प्रति कैसी भावना रखना चाहिए, लाड़ी लाड़ा बहू बेटा के प्रति कैसी भावना रखना चाहिए, अतिथि के प्रति कैसी भावना रखना चाहिए। जिसकी भावना यथा योग्य नहीं है, जिसकी भावना में विवेक नहीं है, जैसी उचित भावना रखना चाहिए वैसी भावना रखने की उसके पास कला नहीं है, तो कृष्ण आगे क्या कह रहे हैं अर्जुन से, नाचा अयुक्तस्य भावना। और तीसरे वह लोग जिनके पास भावना ही नहीं है, यथा योग्य की तो बात छोड़ो, बिल्कुल भावना ही नहीं है। जैसे कोई कहे
हमारे यहाँ अतिथि आए हैं। तो कौन अतिथि आए हैं ये पूछना पड़ता ना, तो बोलते हैं दामाद आया है। दामाद की भावना से किचन में नाश्ता बनेगा कि दामाद आया तो उस ढंग से बनाना है। फिर पूछा आज कौन मेहमान आया, बोले आज मामा जी आए हैं, तो मामा की भावना से नाश्ता बनेगा। फिर तीसरे दिन पूछा आज कौन आया है, अरे बोले आज तो अपने दोस्त आए हैं, पड़ोसी हैं। बोले तो एक चाय बना दो, बात खत्म हो गई। वैसी भावना। तो यथा योग्य भावना का अर्थ है जो जैसा है उसके साथ में वैसी भावना रखना, और जिसके अंदर किसी के प्रति कोई भावना ही नहीं है, भाव शून्य हृदय है। कृष्ण ने इस बात को समझा दिया है कि हर कार्य में विवेक कीजिए, भावना में विवेक रखिए, और यथा योग्य भावना रखिए, और यथा योग्य बुद्धि रखिए, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार बुद्धि से डिसीजन को चेंज करना पड़ता है। परिस्थितियां बदल गई तो वहां नियम बदलना पड़ जाएगा, व्यवस्थाएं चेंज हो जाएंगी। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नाचा अयुक्तस्य भावना, नाचा अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। बड़ी मार्मिक श्लोक है। जिसके पास में सद्भावना नहीं है, भावना ठीक नहीं है, कृष्ण कहते उसको शांति नहीं मिल सकती है। और कृष्ण कहते अर्जुन जिसको शांति नहीं है उसको सुख कहाँ मिल सकता है। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांतस्य हृदय वाले को सुख कहाँ हो सकता है। इसलिए याद रखना, सुख चाहते हो तो दिल में शांति होनी चाहिए, और दिल में शांति चाहते हो तो भावना अच्छी होनी चाहिए, और भावना में विवेक और यथा योग्य होना चाहिए, और बुद्धि भी आपकी यथा योग्य विवेक पूर्ण होना चाहिए। तब आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। कितने लोग उल्टा पलटा बोलते हैं। एक स्त्री है, वो जानती है मेरा पति मेरा सुहाग है, मेरा पति मेरा सिंदूर है, चूड़ियां है, पायल की खनकार है, लेकिन ये भी जानती है, सब कुछ जानती है, और पति के कारण ही मैं आज शोभा पा रही हूं। फिर भी वो कभी कभी पति को गाली देती है, पति को कठोर बोलती है, पति कमरे में बेहोश हो जाता है। कितने पति लोग कमरे में डांटे जाते हैं, बहुत डांट लगती है। एक जादूगर ने किसी बच्चे से पूछा तुम किसको डरते हो, तो उसने कहा मैं पापा को डरता हूँ। बोले तेरा पापा किसको डरता, बोले वो मम्मी को डरते। कितने पति लोगों को कमरे में डांटा जाता है, लेकिन कितने पति लोग पत्नी की डांट को पा करके बहुत दुखी हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं। कितने लोग तो घर छोड़कर भाग गए, कितने लोग तो सुसाइड कर लिए। लेकिन मैं आपसे कहूँगा, यदि आपकी पत्नी आपको डांटती है तो उसको धन्यवाद देना, क्योंकि डांटता उसी को व्यक्ति है जिसको अपने से भी ज़्यादा मानता है, अन्यथा डांटना बंद कर देगा। तुमसे जो लोग बहुत प्रेम करते हैं, जो लोग लगाव रखते हैं, जो तुमको अपना समझते हैं, यदि वे तुमको कुछ भी कहना बंद कर दें, बोलना बंद कर दें, डांटना बंद कर दें, फटकारना बंद कर दें, तो ये समझ लेना अब उनके साथ तो रहते हो, लेकिन उनके दिल से तुम निकल कर बाहर हो चुके हो। इसलिए अब तुमको उन्होंने सब कुछ कहना बंद कर दिया है। लेकिन डांटने की आदत भी मत बिगाड़ना कि खाम खा डांटते ही रहो। पति की गलती हो या पत्नी की गलती हो, एक दूसरे को क्षमा भी करो, गम भी खाओ, और पति बड़ा होता है उसका सम्मान भी रखो, आदर भी करो। अपने से बड़ों की गलतियां कहना भी नहीं चाहिए, बस ठीक हो जाएंगे। सम्मान दो, सम्मान से ठीक हो जाएंगे। सम्मान भी सुधारता है, अपमान भी सुधारता है।
आदर दे दीजिए। तो मैं आपको बता रहा था, रतन का जतन करो, यही था ना प्रसंग। रतन जैसे मनुष्य जीवन को जतन पूर्वक संभालो। ये वह जीवन आपको मिला है जो जीवन देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी लाइन में लगे हैं कि कभी मनुष्य का शरीर हमको भी प्राप्त हो जाए, और वह मनुष्य का शरीर आपको प्राप्त हो चुका है। 3 चीजें संसार में दुर्लभ हैं। नंबर 1 मानुष तन, नंबर 2 सद्गुरु मिलब, नंबर 3 मोक्षो इच्छा होए, और दुर्लभ तीनों परम है पाए सुयोग न खोए। मनुष्य का शरीर मिलना ये दुर्लभ है, सद्गुरु का मिलना ये भी दुर्लभ है, और अपने अंदर कल्याण की इच्छा होना ये तो बहुत दुर्लभ है। सद्गुरु हमारा जीवन कल्याण के लिए हो, सद्गुरु हमारा जीवन। सब गाओ, तालमेल से ताली बजाओ, आगे पीछे नहीं, चटपट नहीं, ठीक ठाक बजाओ और गाइए और भाव से गाइए। सद्गुरु हमारा जीवन, सद्गुरु हमारा जीवन कल्याण के लिए हो, सद्गुरु हमारा जीवन कल्याण के लिए हो। तन मन वचन ये मेरा परमार्थ के लिए हो, तन मन वचन ये मेरा परमार्थ के लिए हो, सद्गुरु हमारा जीवन कल्याण के लिए हो। भैया थोड़ा मुस्कुराइए भी, ऐसा मुंह मत बनाओ डरावना जैसा, हंसते हंसते गाओ। सद्गुरु हमारा जीवन कल्याण के लिए हो, सद्गुरु हमारा जीवन कल्याण के लिए हो। तन मन वचन ये मेरा हो, तन मन वचन ये मेरा परमार्थ के लिए हो, सद्गुरु हमारा जीवन कल्याण के लिए हो, सद्गुरु हमारा जीवन कल्याण के लिए हो। मनुष्य जीवन रामचरितमानस में 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके जब राम लौटे, पुरवासियों ने दीप प्रज्वलन करके उनका स्वागत किया। राम ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया। उस सभा को संबोधित करते हुए राम क्या कहते हैं, मनुष्य जीवन का उद्देश्य बता रहे हैं और मनुष्य जीवन का महत्व बता रहे हैं। 2 मिनट में चौपाई गा देता हूँ। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि परलोक संवारा। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती, आत्म हन गति जाए।
यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते बिस सठ लेहि। नर तन पाई विषय मन देही, गाओ गाओ। पलट सुधाते बिस सठ लेहि। क्या राम क्या कह रहे हैं? बस बड़े भाग्य मानुष तन पावा। राम ये नहीं कह रहे हैं कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा। हाथी का शरीर तो बहुत बड़ा होता है। कितने लोग तो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि अगली बार मरूं तो हाथी बनकर आऊं। हाथी भी छोटा है तुमसे, मछली भी छोटी है, चिड़िया भी छोटी है, शेर भी छोटा है। अगर सबको अपने बस में करने वाला कोई व्यक्ति है तो उसका नाम मनुष्य है। और मनुष्य अगर कोई है तो वो तुम हो, और तुम सबको बस में कर लेते हो तो मनुष्य कहलाते हो। और जब अपने आप को बस में कर लेते हो तो तुम्हारा उद्धार हो जाता है, उद्धार हो जाता है। अपने को बस में करो। सिंह को भी कटघरे में बंद करने वाला आदमी है, हाथी को अंकुश से कंट्रोल करने वाला आदमी है, हाथी की पीठ पर बैठने वाला आदमी है, घोड़े से डांस कराने वाला आदमी है, घोड़े की पीठ पर दौड़ाने वाला आदमी है, सबको कंट्रोल करता है। और जब ये आदमी अपने आप को कंट्रोल करता है तो याद रखना ये मानव महामानव बन जाता है, देव मानव बन जाता है। इंसान के भीतर भगवान का रूप प्रकट हो जाता है और ये पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। और जब आदमी अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता है तब ये निंदनीय हो जाता है। तब इसको लोग कहने लगते ये जानवर से भी गए गुजरे हैं। कहते हैं नहीं कहते हैं? जिस आदमी को रामायण कहती है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, उस मनुष्य को संसार के लोग कहते ये तो जानवर से भी गया गुजरा आदमी। और जानवर भी अपनी श्रेणी में गिरे हुए आदमी को बिठाना नहीं चाहते हैं। जानवर भी मना करते हैं कि आदमी को जानवर मत कहना, आदमी को पशु मत कहना। तो किसी ने पूछा क्यों न कहें? तो उसने कहा ये पशुओं से भी घिरा हुआ है, इसको कुछ और कहो, इसको पशु मत कहो। पशु कहोगे तो मेरा अपमान हो जाएगा, हम इससे अच्छे हैं, ये हमसे भी डाउन है, इसको अलग कुछ कहो जाकर। कैसे? आपके खेत में पशु घुस जाएगा, पेट भर खा लेगा, चुपचाप निकल जाएगा। लेकिन आदमी घुस जाएगा, पेट भर खाएगा और गठरी बांध कर तब निकलेगा, और दूसरे दिन 20 लोगों को और लाएगा तो पूरा खेत साफ कर देगा। ये पशुओं से भी खतरनाक है। और पशु कहते हैं कि हम तो नियम का पालन करते हैं। गाय के सामने मांस रख दो, मछली रख दो, अंडा रख दो, गाय कभी नहीं खाएगी। जब खाएगी तो घास भूसा खाएगी। शेर के सामने घास भूसा रख दो, कभी नहीं खाएगा, जब खाएगा मांस खाएगा। लेकिन आदमी इसके सामने जो रख दो उसी का टेस्ट ले लेगा, इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। तो पशुओं से भी गिर गया नीचे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि पर लोक संवारा। पाए न जहि पर लोक संवारा। जो न तरे भवसागर, नर समाज यस पाए। सो कृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाए। नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते बिस सठ लेही। ताली बजाकर। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई।
यही तन कर फल विषय न भाई। जोर से गाओ, मेरे को सहयोग करो। यही तन कर फल विषय न भाई। स्वर्ग हुसल्प अंत दुखदाई। रामचरितमानस क्या कह रही है? इस शरीर का अर्थ विषय भोग करके जिंदगी गुजार देना नहीं है, क्योंकि विषय भोग तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी करते हैं, दिन रात करते हैं। और तुम भी विषयों को भोगने में अगर इस अनमोल जिंदगी को गुजार रहे हो, जो मोक्ष के लिए शरीर था, आत्म कल्याण के लिए था, समाज सुधार के लिए था, तन मन वचन जन जन के कल्याण के लिए मिला था, उस शरीर को क्षुद्र भोगों में खर्च कर दिया। ये बुद्धिमानी का सौदा नहीं किया है, ये बहुत घाटे का व्यापार चल रहा है। नरतन पाए विषय मन देही। इसलिए मनुष्य शरीर में मैंने बताया 3 चीजें आत्मा के लिए दुर्लभ हैं। नंबर 1 मनुष्य का शरीर, और मनुष्य शरीर मिले तो सबसे पहले सत्संग सुनना चाहिए, तब मनुष्य जीवन के महत्व का तुम्हें पता चलेगा। नंबर 2 भक्ति करना चाहिए, गुरु नाम लेना चाहिए, गुरु दीक्षा लेना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए, निगुरा नहीं रहना चाहिए, गुरु मंत्र सुनना चाहिए। और नंबर 2 क्या करना चाहिए? परोपकार करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। और मनुष्य के जो गुण हैं, दया, क्षमा, संतोष, नम्रता, सरलता, सेवा, उदारता, दान, तप। चाणक्य ने तो यहाँ तक लिखा है स्पष्ट कि ऐसाम न विद्या, जिसके पास विद्या नहीं, कला नहीं, न तपो न दानम, और जिसके पास तपस्या नहीं, और जो दान भी करता नहीं, दानी नहीं है, कंजूस है, लोभी है, न चाप शीलम गुणो न धर्मा, और जिसमें शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म का ख्याल नहीं, मर्यादा को समझता नहीं, ते मृत्युलोके भुई भार भूता, इस मृत्युलोक में वो भूमि का भार है। और मृगाश्चरंती, जानवरों की तरह घूम रहा चरते हुए, उसको चाणक्य कहते हैं वो तो पशु है, बिना सींग और बिना पूंछ का पशु है। इसलिए विद्याएं भी हासिल करो मनुष्य शरीर में, बुद्धू बनकर मत रहो। नई नई चीजें सीखो, गाड़ी चलाना सीखो, सिलाई मशीन चलाना सीखो, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो संभव है, जो संस्कार है, उसको सीखो। और जिस काम को करो उसको क्वालिटी से करो, विशेषज्ञता से करो। ये कुनमुन कुनमुन थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े से काम नहीं चलेगा। एक आदमी मुझको मिला तो बोला कि मुझे अपने साथ रख लो। तो मैंने कहा क्या करना आता है? गाड़ी चलाना आता? बोले थोड़ा थोड़ा। तो मैंने कहा कि साफ सफाई करना आता? बोले थोड़ा बहुत। फिर मैंने उससे पूछा भजन गाना आता? बोले थोड़ा ओड़ा आता है। फिर मैंने पूछा भोजन बनाना आता? बोले थोड़ा ओड़ा आता है। ये थोड़ा ओड़ा क्या होता है? किसी चीज में जब तक तुम परफेक्ट नहीं होगे, इफेक्ट नहीं होगे, तब तक तुम संसार में रिजेक्ट रहोगे, सिलेक्ट नहीं होगे। करेक्ट बनना पड़ेगा। इसलिए परफेक्ट बनो, इफेक्ट बनो, करेक्ट बनो, तब सिलेक्ट होगे, नहीं तो रिजेक्ट हो जाओगे। आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। जैसे मैं प्रवचन करता हूँ, अब प्रवचन में परफेक्ट नहीं होगे, थोड़ा थोड़ा प्रवचन आता है, तो कौन सुनेगा तुम्हारा प्रवचन? और कौन इतना बड़ा प्रोग्राम कराएगा? ये कोई खेल थोड़े है, लाखों का खर्चा होता है। आप परफेक्ट होना चाहिए महात्मा जी। आपको किताब देखना ना पड़े और सही ढंग से सबको समझाते चले जाओ, शांति मिलनी चाहिए, वही तो प्रवचन है। परफेक्ट कैमरा चलाना है, उसमें परफेक्ट बनो। माइक चलाना है, परफेक्ट बनो।
व्यवस्था मैनेजमेंट देखना, उसमें परफेक्ट बनो, सिलाई मशीन में परफेक्ट बनो, हर चीज में थोड़ा 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 थोड़ा। अब गाड़ी चलाना कहते थोड़ा थोड़ा आता, थोड़ा थोड़ा आएगा तो लड़ा दोगे और क्या करोगे। ठीक से मर्मज्ञ बनो। इसलिए हर ड्राइवर प्रधानमंत्री का ड्राइवर नहीं बन सकता, मुख्यमंत्री का ड्राइवर नहीं बन सकता, बहुत बड़े लोगों का ड्राइवर वो नहीं हो सकता है। तो किसी चीज में जब तक हम मर्मज्ञ नहीं होंगे, पूरी गहराई तक नहीं उतर जाएंगे, कला कौशल हम में नहीं होगा, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। आप बिजनेस कीजिए, उसमें भी सफलता के लिए आपको मर्मज्ञता की आवश्यकता है। अन्यथा दुकान तो बहुत लोग खोलते हैं, 10 लाख की पूंजी गंवा कर आ जाते हैं। उसकी भी कुशलता सीखो, कैसे चलाना है दुकान। दुकान खोलना है, एक भी वीक पॉइंट आपकी नाव को डुबा सकता है। नाव आपकी 3 लाख रुपए की है, 300 लोगों को बिठा कर ले जाती है। नाव सुंदर भी है, बनावट अच्छी है, देखने में अच्छी है, चलने में अच्छी, सब ठीक है, लेकिन एक छोटा सा छेद वो 3 लाख की नाव को डुबाता है और 300 आदमी डूब जाते हैं। याद रखना, वो छोटा सा छेद ही उसको डुबाने में काफ़ी है। इसी तरह से आपकी दुकान 50 लाख की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका एक छोटा सा वीक पॉइंट आपकी दुकान को ठप करा सकता है, नहीं चलेगी दुकान। इसलिए दुकान पर बैठो तो ऐसे कपड़े पहनकर बैठो कि कपड़ों के बीच में आपका चेहरा उभर कर आना चाहिए, और चेहरा ऐसे बनाकर बैठो लगता रहे गुलाब खिला हुआ है, मुस्कराते रहो। और ग्राहक कम आए तो उनसे बात करके भीड़ रोके रहो, और ग्राहक ज़्यादा हो तो कह दो आज समय कम है, फटाफट करते रहो। अब तुमको अकल ही नहीं है, एक ग्राहक है तो भी फटाफट कर दिया, उसको भेज रहे हो। मेरे पास लोग नमस्कार करने आते हैं, अगर कम है नमस्कार वाले तो मैं उनसे बात करता हूँ, रोके रहता हूँ, और जब ज़्यादा है तो कहता हूँ फटाफट निकलो। ये सब कलाएं सीखो दुकानदारी की। फिर हालचाल नहीं पहुँचता, ज़्यादा भीड़ होती है। और दुकानदारी करना है, बिजनेस करना है तो कम से कम 10,000 लोगों के नाम याद करो। नाम याद होना चाहिए, कम से कम 1,000 मोबाइल नंबर भी याद होना चाहिए, और 10,000 मोबाइल नंबर तुम्हारी डायरी में रहना चाहिए, और एक डायरी, एक चिट पैड और एक पेन आपकी जेब में रहना चाहिए। कहीं कुछ याद आया तुरंत नोट कीजिए, दिमाग पर लोड मत रखिए, दिमाग को फ्री रखिए। इसलिए तो कलेक्टर के पास में पीए होता है, कलेक्टर दिमाग पे लोड नहीं रखता, वो लोड पीए के दिमाग पर डालता है, और पीए का काम इतना ही है, लोड में रहो। तो ज़्यादातर पीए को मैं देखता हूँ उनको शुगर हो जाती है, और कलेक्टर मुस्कराता रहता है क्योंकि उनके दिमाग पे लोड डाला है। तो तुम्हारे पास कोई पीए सीए नहीं है, इसलिए तुम डायरी में डाल दो, डायरी को पीए बना दो। सब बार बार याद मत करो, और कम से